दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में खूब बना पैसा। अगर मैं पिछले 5 साल का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सा स्मॉल कैप फंड कितना रिटर्न बना के दिया है। इस आंकड़ा के हिसाब से आप जान सकोगे। तो सबसे पहला जो स्मॉल कैप फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। पिछले 5 साल में लगभग 45% तक का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं दूसरे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी पिछले 5 साल में 38% तक का शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड है, जो अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 साल में यहाँ पर 38% तक का शानदार रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप फंड में भी पिछले 5 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 35% तक का शानदार रिटर्न बना है। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 31 से 32% तक का रिटर्न बना है। वहीं पर केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 35% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 33.5% का रिटर्न इन्वेस्टर को मिला हुआ है। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो 29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये टॉप स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को भर भर के रिटर्न दिया है। तो इसमें से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है, कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए ये रिटर्न कैसे इन्वेस्टर को मिला होगा। जो इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके 5 साल तक बने रहे होंगे उसी इन्वेस्टर को ये रिटर्न मिला होगा। आजकल तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो बोलते हैं कि हम 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो रियल में 10 महीने और 15 महीने भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो अपना एसआईपी बंद करके पैसा निकाल कर भागते हैं, जिसके चलते उनको भारी नुकसान होता है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि स्मॉल कैप फंड से मैं शानदार रिटर्न बनाऊं तो आपको यहां पर समय देना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहला बात कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो और दूसरा बात कि ज्यादा से ज्यादा समय दो। आप जितना ज्यादा समय दोगे उतना ही ज्यादा आपके पैसे कंपाउंडिंग करेगा और जितना ज्यादा आपके पैसे को कंपाउंडिंग होगा उतना ही ज्यादा आपके पैसे पर पैसा बनेगा। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा रकम ही निवेश करो। आप चाहो तो छोटे छोटे रकम भी निवेश करके और लंबे समय में उससे एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो समय बहुत बड़ा मायने रखता है। तो समय ज्यादा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द आपको एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके पास एक मोटा रकम है तो उसको आपको एक बार में म्यूचुअल फंड में डालकर और लंबे समय के लिए होल्ड कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गिरावट पे खरीदारी करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आप मार्केट के ट्रेड कर सकते हो तो जब जब मार्केट गिरे तब तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट को बटन को कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन आप चाहे तो मार्केट आपको बार बार मौका देता है 2 से 4% के गिरावट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब जब मार्केट गिरे तब तब अगर आप खरीदारी करते चलते हो तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप 2 से 4% ज्यादा रिटर्न बना लोगे। तो आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास पैसा आया और मार्केट में डालकर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर दिए या आप हर गिरावट पे खरीदारी करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब हम मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सा मिड कैप फंड अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न बना के दिया है और वो कौन सा मिड कैप फंड है जो सबसे आगे है। तो चलिए आंकड़ा मैं स्क्रीन पर रखता हूं, आप देख सकते हैं
ये जो आंकड़ा है ये मिड कैप फंड का आंकड़ा है। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जो रिटर्न बना के दिया है वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 38% तक का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो ये मिड कैप एकलौता ऐसा मिड कैप फंड है जो स्मॉल कैप फंड के बराबर रिटर्न बना के पिछले 5 साल में दिया है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। चलिए अगर मैं दूसरे फंड के बारे में बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी शानदार रिटर्न बना के दे रहा है। पिछले 5 साल में 31% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं HDFC मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 32.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूं तो यहां पर भी 33% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं कोटक यहां पर इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करूं तो यहां पर भी 31 से 32% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वांट मिड कैप फंड की बात करूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर भी 33% का रिटर्न पिछले 5 साल में देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर 26% का रिटर्न बना है और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं तो यहां पर भी 25 से 25.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये रिटर्न कैसे इन्वेस्टर को मिला होगा? जो इन्वेस्टर पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाजार गिरता है डर कर अपना पैसा निकाल कर भाग जाते हैं। वैसे इन्वेस्टर को ये रिटर्न नहीं मिलेगा। वैसे इन्वेस्टर को रिटर्न मिला होगा जो पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट करके और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप SIP किए होंगे और पिछले 5 साल से इस किसी भी फंड में आप लगातार SIP करते आ रहे होंगे तो इतना का रिटर्न आपको भी मिला होगा। अगर आप लमसम भी करके 5 साल से लगातार उसको होल्ड करके बैठे होंगे तो भी आपको इतना शानदार रिटर्न बना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि SIP करके लमसम करके या फिर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे हम शानदार रिटर्न बनाए तो आपको लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लंबे समय में सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न बना के स्मॉल कैप के फंड और मिड कैप के फंड ही दे सकता है। तो फिर देर किस बात की? अभी तक आप सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तो आप देर ना करो, फटाफट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो। और ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, आप छोटे छोटे रकम से ही SIP स्टार्ट कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर पाओ। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। और सबसे खास बात कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो फायदा आप ही को होगा, मुझे नहीं होने वाला है। तो फिर देर कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप गिरते हुए बाजार को देखकर डिमोटिवेट है। आपके मन में क्या चल रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या लंबे समय में सही पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। माय ओपिनियन कि लंबे समय में बेहतर रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।